और धीरज की कैब उस महल नुमा होटल के अंदर एंटर कर रही थी। वही होटल जिसके अंदर वो 8 साल पहले अपने खास दोस्त पुनीत के साथ आना चाहता था। इसी होटल के बाद लगभग 7 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आएंगे और चाय पियेंगे मिल करके। अब धीरज को लगा था कि एक सिंपल सी चाय होगी कहीं पे बैठ के, वहां हम पियेंगे और वापस निकल जाएंगे। लेकिन जब उतरा तो माहौल कुछ और ही था। उसको लेने के लिए एक आदमी आया और एक बड़े एक्सक्लूसिव से चाय शॉप के अंदर उसको लेके गया, जहां कई नामी बिजनेसमैन या बड़े लोग ही आया करते थे। इस चीज ने धीरज को थोड़ा सोच में डाल दिया कि आखिर पुनीत ने ऐसा क्या किया है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि इन 7 सालों में हुआ क्या था तो कहानी पूरी सुनिएगा। लगभग 8 साल पहले पुनीत और धीरज दोनों मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और उनका सपना था कि मिलकर एक बिजनेस चालू करें। पढ़ने में दोनों एवरेज थे, लेकिन उनके आइडियाज और जो बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रांग थी और काफ़ी लोग तारीफ करते थे। तो दोनों को लगा कि भाई हम अगर कोई बिजनेस चालू करेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। 6 महीने तक तो दोनों ने खूब ट्राई किया, पर फिर कामयाबी हाथ नहीं लगी। धीरज थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, बिजनेस तो हमें करना है, मैं कोई जॉब चालू करता हूँ। बोले तुम बिजनेस के लिए ट्राई करो, अगर हो जाता है तो मैं आके तुम्हारे साथ जरूर शुरू करूँगा। बीच में दोनों की बात होती रही। लगभग 8 महीने बाद जब वो मिले तो धीरज एक कंपनी के अंदर जूनियर लेवल का मैनेजर था। वहाँ पे 20-25 हज़ार उसकी अच्छी सैलरी आ रही थी और पुनीत ने उसको बताया कि भाई मैंने इस दौरान चेक करा कि जो चाय की टपरियाँ होती हैं वहाँ नाश्ते का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, हम कुछ रेडीमेड कुकी बना सकते हैं। धीरज ने कहा करके देख, अगर हो जाए तो मैं तो हूँ तेरे साथ में। पुनीत मुस्कुराया। उसने कहा चल मैं करता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। बातें होती रहीं। धीरज को पता लगा कि पुनीत ने कई सैंपल्स ट्राई करे, बहुत जगह रिजेक्शंस मिले उसको, पर वो लगा रहा। 3-4 महीने के बाद जब मिले तो पुनीत थोड़ा उदास बैठा हुआ था। धीरज आया, उसने बताया कि उसका आज प्रमोशन हुआ है और इस वजह से वो पार्टी दे रहा है। मुझे पुनीत से पूछा कि क्या हुआ। पुनीत ने बताया कि भाई ट्राई बहुत जगह करा, पर जो क्वालिटी हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और करूँ। धीरज बोला देख बुरा मत मान, बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन मेरी कंपनी में कुछ नई ओपनिंग खुली हैं, तू भी जॉब कर ले। पर पुनीत बहुत क्लियर था। उसने कहा कि मैं बहुत पास में हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसको क्रैक कर लूँगा। तो उन्होंने उस टाइम पार्टी एंजॉय करी और कुछ दिन और निकले। पुनीत ने सुबह सुबह धीरज को फ़ोन किया और उसको बताया कि भाई आज मुझे ऑर्डर मिला है, पहला ऑर्डर। धीरज ने कहा कितने पैकेट का, 100 पैकेट या 200 पैकेट का? पुनीत बोला नहीं यार, 5 पैकेट का। धीरज बहुत बुरी तरह से हंसा और बोला अरे बेवकूफ़, तू 1.5 साल से लगा हुआ है, 5 पैकेट का तुझे ऑर्डर मिला है, तू कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा मिल गया। पुनीत बोला यार तू नहीं समझेगा। धीरज हैरान था कि भाई इतना स्ट्रगल तूने कर लिया, थोड़ा सुधर जा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच। पुनीत बोला यार लग के देखते हैं, सपना है पूरा करते हैं। उसके बाद फिर उनकी बातें कुछ कम हुई। धीरज की शादी हुई, वो फैमिली प्लानिंग में लगा रहा, कुछ ट्रिप थे, ऑफिस के काम बराबर भरते रहे, वो मिल ही नहीं पाए। और उसके बाद फिर आज का दिन था। आज जब अचानक उसके पास एक कॉल आया पुनीत का, वो तो लगभग भूल ही चुका था पुनीत को। और पुनीत ने कहा कि भाई वो याद है ना तेरे को, नाज ग्रुप ऑफ होटल जहाँ पे हम चाय पीना चाहते थे, हाँ चल आज चाय पियेंगे। और धीरज यही सोच के आया था कि एक चाय पी जाएगी, कुछ 1000-2000 का बिल बनेगा और उसके बाद दोनों दोस्त निकल जाएंगे। पर यहाँ पहुँच के तो माहौल कुछ और ही चल रहा था। वो सोच ही रहा था इस बारे में, पुरानी यादें ताज़ा कर ही रहा था कि एक हाथ उसके कंधे पे पड़ा। उसने घूम के देखा तो भाई पहचान में ही नहीं आया, ये तो वही पुनीत है। हालांकि ड्रेस सिंपल थी लेकिन बड़ा ही स्मार्ट लग रहा था और बहुत ही कॉन्फिडेंस। वो बैठा, उसके साथ में 2 लोग और थे। उसने उनसे ऑर्डर करा। ऑर्डर अच्छा खासा था। जहाँ धीरज सोच के आया था कि भाई 2-3 हज़ार का काम होगा, यहाँ पुनीत ने 6,000 का ऑर्डर करा। धीरज ने पूछा भाई ऐसा क्या बदल गया इन 7 सालों में? पुनीत ने कहा भाई तुझे याद होगा 3 साल पहले मैं तुझसे मिला था, तब मैंने तुझे बताया था कि कुछ
मेरे ऑफर्स और थे, बिजनेस और थे जिनको मैं एक्सपेंशन में लगा हुआ था। इसी बीच मेरे पास एक कॉल आया कि एक रेस्टोरेंट की चेन है, उसके ओनर को हमारी कुकीज़ बड़ी पसंद आई है। उन्होंने एक बल्क में ऑर्डर दिया और वहाँ से काम बराबर बनता रहा। टीम मेरी मजबूत थी, हम लोगों ने मिल के उस चीज़ को बेसिक से बनाया था। तो फिर हमने 2 फैक्ट्रीज डाली, उन कुकीज़ को और एक्सपेंड किया और अब हमारा जो बिजनेस है वो कई स्टेट में पहुंच चुका है उस चैन की मदद से। उसके अलावा अब 2 से 3 अलग अलग रेस्टोरेंट चैन है और ये जो नाज ग्रुप है यहाँ पे जो तू कुकी अभी खा रहा है ये भी मेरी कंपनी की है। धीरज बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा भाई तूने तो सही में अपना सपना पूरा कर लिया, काश मैं भी कर पाता, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। पुनीत ने कहा तू अभी भी कर सकता है, मैं हूँ तेरे साथ में। तू चाहे तो मेरी कुकीज़ का एक प्रोडक्शन अभी नागपुर में चालू होने वाला है, तू वहाँ हैंडल कर ले। धीरज ने थोड़ा बहुत सोचा, फिर कहा नहीं यार, अभी प्रमोशन मिला है, कुछ EMI भी मेरे पास चल रही हैं, बच्चों की एजुकेशन भी चल रही है, तो अभी तो इतना रिस्क मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन तेरी चाय याद रहेगी मुझे। पुनीत ने कहा कोई बात नहीं, जब भी जरूरत हो बस याद रखना कि मैं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पुनीत ने ऐसा क्या खास करा जो धीरज नहीं कर पाया? अपने आसपास के कुछ चपल लोगों को देखिएगा, उनको चेक कीजिएगा कि क्या शुरुआत से ही उनके पास में वो रिसोर्सेज थे, उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आए, क्या चुनौतियों का उन्होंने सामना नहीं किया। और आप देखेंगे कि चुनौतियाँ बहुत थी, कई बार ऐसा था कि शायद उस सपने को छोड़ना ही पड़े, पर मन में एक विश्वास था जिसके साथ वो आगे बढ़ते रहे। और शायद यही वो वजह थी, यही वो विश्वास की जड़ थी जिसकी वजह से पुनीत जैसे लोग अधिक कामयाब हो पाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ऐसे यंग प्रोफेशनल्स की और कहानी सुनने के लिए आप इस कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिएगा ताकि कोई भी नई कहानी आए तो आप मिस ना करें। यहाँ तक इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए आमरस कहानी।